नमस्कार मित्रों, ज्योतिष गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी ज्योतिष प्रेमियों को हमारा प्रणाम। एक संशय सनातन धर्म प्रेमियों के मन में रहता है कि गया जाने के उपरांत श्राद्ध कर्म करें, पितरों को जल दें अथवा ना दें। तो शास्त्र सम्मत विचार हमारा यह है कि पितरों को जल देना उत्तम होता है, श्राद्ध करना भी उत्तम होता है। गया जाने से पहले यदि हम नहीं करते हैं तो हमें दोष लगता है, लेकिन गया में पिंडदान करने के उपरांत उस दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है कि अगर गलती से मान लीजिए हम कहीं चले गए हैं, बाहर गए हैं और नहीं कर पाए तो हमें उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि हमें ईश्वर ने सक्षम कर रखा है तो हमें उसे करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि पितृदेवो जनार्दनः। जो पितृ होते हैं वो जनार्दन का ही रूप होते हैं। पितरों की पूजा वैवाहिक कर्मों में, सैद्धांतिक कर्मों में, हर एक कर्म में की जाती है, जिसे नंदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। तो पितृ कोई दोष नहीं देते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, इन 15 दिनों में पितृ आते हैं महालय में, और आने के उपरांत वो अपने परिवार को देखते हैं कि हमारा परिवार कुशल मंगल से है, प्रसन्न है। तो हम उनके लिए जो जल दीपक और उनके लिए जो श्राद्ध भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार से हम नित्य और नैमित्तिक कर्मों में ईश्वर की पूजा करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों के प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु, पितृ ऋण की मुक्ति हेतु, जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष की समाप्ति के हेतु हमें पितरों को गया जाने के उपरांत भी श्राद्ध, तर्पण और जल देना चाहिए। ऐसा शास्त्र सम्मत है और उत्तम भी है। हाँ, गया जाने के उपरांत यदि आप भूल जाते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है। जैसे आपके पिता की मृत्यु पंचमी को हुई है या अष्टमी को हुई है, तो उस दिन ना कर करके इन 15 दिनों के बीच में आप कभी भी अपने पिता, माता, पितामह के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन या श्राद्ध या कौआ को भोजन आप करा सकते हो। इसमें कोई दोष नहीं है। आपको पितृऋण से मुक्ति मिलेगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, और आपकी आने वाली भावी संतान सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। बाकी नारायण कल्याण करें। जिसकी जैसी इच्छा हो, नारायण कल्याण करें।